नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज हम लोग एक स्पेशल लेक्चर लेके आए हुए हैं जो क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। जो चैप्टर हमने आज चुना है अपनी स्टडी के लिए, उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जो क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आज हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को। देखिए ज़रा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, थर्मो और डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो जहाँ कहीं भी हीट का फ्लो हो रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट के फ्लो की स्टडी क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग का दो वर्डों से मिलकर बना है, थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब फ्लो। तो किसी भी चीज में कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर हीट का फ्लो हो रहा हो तो उसी की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो हीट का फ्लो उसी की स्टडी करना क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। तो इस यूनिवर्स में जहां कहीं भी एनर्जी का चेंज हो रहा हो या एनर्जी के फॉर्म की स्टडी हो या एनर्जी कितने टाइप्स के हैं, साथ ही साथ जो एनर्जी के क्वांटिटी होती है कि उस रिएक्शन में एनर्जी की क्वांटिटी कितनी घटी या फिर बढ़ी, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। तो पूरे इस यूनिवर्स में जहां कहीं भी एनर्जी का चेंज हो रहा हो, एनर्जी के फॉर्म की स्टडी की जा रही हो, एनर्जी के क्वांटिटी की स्टडी की जाती हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो देखिए जरा, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज, क्या बोल रहा है? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन द इवेंट्स इन द यूनिवर्स and the study of forms of energy and also the study of quantity of energy is called as thermodynamics। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के चेंज को पढ़ते हैं, एनर्जी के फॉर्म को पढ़ते हैं और एनर्जी की क्वांटिटी के बारे में पढ़ा जाता है। अगर हम बात करें इस थर्मोडायनेमिक्स की तो यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जहां पे हीट का फ्लो, जैसे अगर आपके रूम की बात करें, आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम में अगर हम देखें कि क्या टेम्परेचर कितना घटा कितना बढ़ा, क्या उसमें फ्लो है एनर्जी का, तो वहीं पे अगर स्टडी कर रहे हैं तो वहां भी थर्मोडायनेमिक्स की ही स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो पूरे इस यूनिवर्स में जहां कहीं भी अगर आपने चाय रखी हुई है और चाय आप लोग पी रहे हैं तो चाय धीरे धीरे देखते हैं, जैसे कप में जब आपने चाय लिया तो चाय धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स आपका है। तो जहां कहीं भी एनर्जी के चेंजेस हो रहे होंगे, और इस थर्मोडायनेमिक्स में ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि चाय क्यों ठंडी हो जाती है। तो एनर्जी चाहे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसी होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है। तो चाहे एंडोथर्मिक प्रोसेस हो चाहे एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो, हर जगह हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? सीधे सीधे जान लीजिए आप लोग कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड द चेंजेस इन एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। तो इस यूनिवर्स का वो पार्ट है जहां पे भी हम लोग हीट के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, वही हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स है। और देखिए एक बार और जरा जान लीजिए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंज इन द इवेंट्स इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में होने वाले कोई भी घटना है जहां पे एनर्जी चेंज की स्टडी की जा रही हो, एंड द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी के फॉर्म, एनर्जी किस टाइप की है, और साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी, जब ये फिनोमिनन हुआ तो उसकी एनर्जी की क्वांटिटी में कितनी चेंजेस हुई, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो फटाफट से इस थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीज़ों को और डिटेल के साथ। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो टर्मिनोलॉजी को जानना है।
टर्मिनोलॉजी, अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और टर्मिनोलॉजी को आप नहीं जान रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि आप लोग इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो हम लोग को टर्मिनोलॉजी जानना है। टर्मिनोलॉजी में जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री की होती है कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड व्हाट इज बाउंड्री। तो सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि किसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं, किसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं और किसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग हीट के चेंज की स्टडी करते हैं, एनर्जी के चेंज की स्टडी करते हैं, एनर्जी के फ्लो की स्टडी करते हैं, वही हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम एनर्जी के चेंजेस को देख रहे हैं, एनर्जी के फ्लो को देख रहे हैं, वही हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपना रूम का सेटअप किया है और उस रूम में आप जो है एनर्जी के चेंज की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आपका जो रूम है वही सिस्टम कहलाएगा। तो जिस रूम में आप जाके स्टडी कर रहे हैं वही आपके लिए क्या है, वो सिस्टम का वर्क करने लगेगा। तो सिस्टम की डिफिनेशन क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसके, एनर्जी के चेंज की, हीट के फ्लो की, वही हमारे लिए क्या होता है, सिस्टम बोला जाता है। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग एनर्जी के चेंज को या फिर हीट के फ्लो को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, सिस्टम होता है। तो सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग हीट के फ्लो की स्टडी करते हैं, हीट के चेंज की स्टडी करते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है, सिस्टम होता है। और दूसरी वर्ड क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, तो सराउंडिंग का मतलब क्या, इस सिस्टम को छोड़ के उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, इस जिस रूम में आप स्टडी कर रहे हैं उस रूम को छोड़ के पूरा जो यूनिवर्स है जो आपके रूम को घेरा हुआ है, पूरा जो इन्वायरमेंट है जिससे आपका रूम घिरा हुआ है, वो आपके लिए क्या है, सराउंडिंग का वर्क करेगा। तो ये रूम है जहां पे आप सिस्टम में हीट की एनर्जी की स्टडी करने वाले हैं, तो इसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है जो इसको कवर किया हुआ है, वही हमारे लिए क्या है, सराउंडिंग होता है। तो सराउंडिंग, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, सराउंडिंग होता है। सिस्टम क्या, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग हीट के फ्लो की स्टडी करते हैं, एनर्जी के चेंज की स्टडी करते हैं। सराउंडिंग क्या, उस सिस्टम के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वही हमारा क्या है, सराउंडिंग होता है। और तीसरी चीज क्या, बाउंड्री। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, जो ऐसी बाउंड्री, जो बाउंड्री किसको बोलते हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, ऐसा सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, वही क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री किसको कहते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट, एक दूसरे से अलग करने वाली जो सरफेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। जैसे कि आप रूम में स्टडी कर रहे हैं और रूम के चारों तरफ की जो दीवारें हैं, इंक्लूडिंग आपके जो दरवाजे हैं, उसको लेके वो क्या कहलाएगी, वो आपकी बाउंड्री कहलाएगी। बाउंड्री है क्या, जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं वो आपके लिए सिस्टम, सराउंडिंग क्या, इस रूम को छोड़ के उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट आपका क्या, सराउंडिंग। और बाउंड्री कौन सी, जो इस रूम को इस घर से अलग करे, वो कौन सी हमारी, वो हमारी है बाउंड्री। तो आपके रूम के चारों तरफ की जो दीवारें हैं, इंक्लूडिंग फाटक भी बंद कर दीजिए, और चारों तरफ का जो दीवार है, जो सरफेस है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो बाउंड्री हो जाएगी। तो हमने पढ़ा कि सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सिस्टम क्या, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग हीट के फ्लो की स्टडी करें, यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग हीट के फ्लो की स्टडी करें, सिस्टम। सराउंडिंग क्या, सिस्टम के चारों तरफ का इन्वायरमेंट, सराउंडिंग। बाउंड्री क्या, जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से सेपरेट करती है, जो सरफेस सेपरेट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री। तो अगर रूम में हम लोग हीट की स्टडी कर रहे हैं, हीट के चेंज की स्टडी कर रहे हैं, तो रूम आपके लिए सिस्टम, रूम के चारों तरफ का इन्वायरमेंट आपका क्या, सराउंडिंग। और जो रूम और इस इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट का जो सराउंडिंग है उसको सेपरेट करे, वो क्या हमारा, वो हम लोग का है बाउंड्री। तो फटाफट से इसको, टर्मिनोलॉजी को इतना नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे और सी चीजों को जान सकें। देखिए जरा, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बाउंड्री जो होती है,
जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग बनाती है वो कितने टाइप की होती है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री। तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री ये कितने टाइप की होती है, चलिए जरा हम लोग देखते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ बाउंड्री होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली जो होती है वो रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री होती है। जो फर्स्ट टाइप की बाउंड्री होती है हम लोग की वो होती है रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। अब ये रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, मान लीजिए एक बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर रखा हुआ है। जरा सपोज करिएगा हमने एक बीकर लिया है और बीकर को आधा ही भरा हुआ है। ये हम लोग के लिए बीकर है और इस बीकर में हमने आधा वाटर भरा हुआ है, ऊपर का भी एरिया ओपन है, खाली है। तो इस बीकर में हमने वाटर लिया और आधा पानी भर दिया और आधा इधर का खाली हुआ है। ये जो बीकर का जो सरफेस है, आउटर सरफेस है जो हम लोग देख रहे हैं, बीकर का जो सरफेस हमको दिखाई दे रहा है, आउटर सरफेस जो हमको दिखाई दे रहा है, जो कि इस वाटर को और इस वाटर वाले सिस्टम को इस इन्वायरमेंट वाले सिस्टम से सेपरेट कर रहा है। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला, ये अगर हम लोग का सिस्टम है और ये हम लोग का सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला जो ये रियल मतलब कि जो दिख रहा है हम लोग को, जो ये सरफेस दिख रही है हम लोग को, तो बीकर की जो वाल है, आउटर वाल है, जो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग कर रही है, दिख रहा है हम लोग को, वो हम लोग के लिए क्या है, वही हम लोग के लिए रियल बाउंड्री है। और इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या, जब ये बीकर में आधा पानी भरा हुआ है तो आधा ऊपर खाली है, तो उस खाली स्पेस में भी तो गैसेस आके, इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं वो गैसेस आके फिक्स है। तो इस वाटर को और इस गैसेस को सेपरेट करने वाली जो लाइन है, जो हम लोग को नहीं दिखती, इनविजिबल होती है, वही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। तो रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, हमने बीकर में आधा वाटर लिया है और बीकर का जो ऐसा जो सरफेस है जो इस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है और हमको दिख रहा है, वो क्या है, रियल बाउंड्री है। और इस बीकर में जब आधा पानी हमने भरा है तो आधा ये एरिया खाली है, इसमें क्या भरी है, गैसेस भरी हैं। तो इस लिक्विड को और गैसेस को जो सेपरेट किया हुआ है लाइन, वो कौन सा बाउंड्री, वो कौन सा, इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक बॉटल लिया है और इस बॉटल के अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो देखिए जरा ये पानी हमने यहां तक ही भरा हुआ है। अब ये जो आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस दिख रहा है हम लोग का, ये जो आउटर सरफेस हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग का क्या है, यही हम लोग का रियल बाउंड्री है, जो इस वाटर वाले सिस्टम को इस इन्वायरमेंट वाले सिस्टम से सेपरेट किया हुआ है और हमको दिख रहा है, ये हम लोग क्या है, रियल बाउंड्री है। और ये देखो आधा यहाँ पे खाली है ना, तो इस खाली जगह में क्या भरी होंगी, गैसेस भरी होंगी। तो गैस को और लिक्विड को सेपरेट करने वाली ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको इमेजिनरी सरफेस, इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री बोलेंगे। तो आउटर सरफेस जो हमको विजिबल है, दिख रही है, और जो इस सिस्टम को सराउंडिंग से अलग की है, वो रियल बाउंड्री। और इमेजिनरी बाउंड्री कौन सी, इमेजिनरी बाउंड्री हम लोग की वो, देखिए इस बॉटल के अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, लेकिन इतना स्पेस खाली है। तो ये जब स्पेस खाली है तो इसके अंदर क्या, गैसेस भरी हुई, और इस गैसेस वाले को इस लिक्विड वाले से अलग जो लाइन की हुई है, वो हम लोग की क्या है, वो हम लोग की इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी बाउंड्री है। तो हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा, हम लोगों ने फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी को हमने ध्यान में देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कि किसको हम लोग बोलेंगे कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड का मतलब क्या है, अब हम लोगों ने एक ऐसा कंटेनर लिया है जिसके अंदर हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये पूरा अंदर जो सिस्टम भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, पूरा फुल भरा हुआ है, और ये चारों तरफ से पैक है। ये कंटेनर क्या है, पैक है। अब इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती, पूरा कहीं जगह नहीं है, खाली स्पेस नहीं है। हमने इस कंटेनर के अंदर पूरा लिक्विड भर दिया है, पूरा, अब कहीं से लिक्विड ज्यादा भर नहीं सकते, ये पूरा अब रिजिड हो चुका है। तो ये जो इसकी जो बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या बोले, रिजिड बोलेंगे। जो हमने कंटेनर लिया है, वो कंटेनर पूरा हमारा पैक है, पैक डिब्बा है, और इस पैक डिब्बा के अंदर हमने लिक्विड भरा है। तो ये कौन सी बाउंड्री है, ये हम लोग की रिजिड बाउंड्री है। पूरा जो है सिस्टम, ये जो है हम लोग का, वो पैक्ड है, तो पैक बाउंड्री है इसके अंदर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है पूरा फुल भरा हुआ है, ये बाउंड्री कैसी, ये हम लोग की रिजिड बाउंड्री। और रिजिड एंड फ्लेक्सिबल टाइप की जो देखो दूसरी जो टाइप है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का मतलब, एक ऐसा हमने कंटेनर लिया है, एक गैस वाला कंटेनर लिया है जिसमें हमने पिस्टन लगाया हुआ है, और पिस्टन की हेल्प से हम लोगों ने गैसेस को भरा हुआ है। तो गैस से भरा हुआ सिलेंडर है,
गैस से भरा हुआ सिलेंडर है। देखो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर जो है कम करें चाहे ज्यादा करें, कम करें चाहे ज्यादा करें, जब प्रेशर हम लोग कम या ज्यादा करेंगे तो क्या होगी, गैसेस जो होंगी आएंगी। गैसेस जो है कि ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो गैसेस क्या होती है, इस कंटेनर इस सिलेंडर के अंदर फिल होना चालू होती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर हम लोग कम करते जाएंगे गैसेस बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। तो ये कैसी बाउंड्री है, ये फ्लैक्सिबल बाउंड्री है। जब हम लोग बढ़ाएंगे तो गैसेस कंटेनर के अंदर जाएंगी, लेकिन जब प्रेशर हम लोग घटाएंगे तो गैसेस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये कैसी बाउंड्री है, फ्लेक्सिबल। तो दूसरी जो टाइप है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिजिड का ऐसा कंटेनर जो पूरी तरीके से क्या है, फिल है, भरा हुआ है, इसमें दूसरी कोई चीज़ की जगह नहीं है, ये रिजिड है हम लोग की। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, ऐसा गैस लगा हुआ सिलेंडर हमने लिया है, गैस से भरा हुआ सिलेंडर लिया है जिसमें हमने क्या पिस्टन लगाया हुआ है। अगर पिस्टन को बढ़ाते हैं यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैसेस जो होती है कंटेनर के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे प्रेशर कम करते हैं वो कंटेनर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। ये कौन सी बाउंड्री है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। तो अभी हमने दो टाइप की बाउंड्री पढ़ी, रियल एंड इमेजिनरी, दूसरी पढ़ी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रियल क्या है, जो बीकर का जो आउटर वॉल होता है, जो बाउंड्री आउटर सरफेस होता है जो हमको दिखता है, विजिबल है, और वाटर को और सराउंडिंग को अलग किए हुए है, वो रियल। और इमेजिनरी क्या, उस खाली बॉटल के अंदर, खाली बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर जो है ऊपर गैसेज हैं, वो गैसेज और ये जो लिक्विड दोनों को सेपरेट बनानी वो इमेजिनरी। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी हमने जान लिया। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीज़ों को और डिटेल के साथ देख सकें। अब हम लोग को जो बाउंड्री पढ़नी है वो तीसरी लास्ट टाइप की जो बाउंड्री होती है वो होती है डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक और एडियाबेटिक टाइप की बाउंड्री, किसको हम लोग बोलेंगे डायाथर्मिक बाउंड्री और किसको बोलेंगे एडियाबेटिक। डायाथर्मिक और एडियाबेटिक है क्या, मान लीजिए कि आप लोग ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स लाते होंगे और कोल्ड ड्रिंक ला के क्या करते हैं आप लोग, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। लेकिन जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज के अंदर रखते हैं और फ्रिज से जैसे ही बाहर आप लोग लेके आते हैं, धीरे धीरे वो जो ठंडा जो आपने कोल्ड ड्रिंक जो लाया वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। जो ठंडा था वो हम लोग का, वो धीरे धीरे अब हीट जो है उसमें से निकल रही है, ट्रांसफर होती चली जा रही है। जैसे कोल्ड ड्रिंक लेके आते होंगे और ले आके फ्रिज में ना रखें और रूम में अपने रख दें और फिर 2 घंटे बाद पीने चले तो वो क्या कोल्ड ड्रिंक फिर पीने में मजा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, वो कैसी बाउंड्री है, जो प्लास्टिक की जो बोतल होती है जिसमें आपने ठंडा को रखा हुआ है वो कैसी हम लोग की है, डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक का मतलब क्या, जिसमें से हीट का ट्रांसफर हो सके। डायाथर्मिक बाउंड्री क्या, ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर से हीट का ट्रांसफर होता चला जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डायाथर्मिक बाउंड्री। कोको कोला की बोतल लाए, फ्रिज से में रखे हुए हैं और फ्रिज से निकाल के जैसे रूम में लाए, कुछ देर बाद देखेंगे हीट जो है उसमें से निकलती चली जाएगी, वो ठंडा बोतल जो था वो धीरे धीरे गर्म होना चालू हो जाएगा। तो वो किसका एग्जांपल है, डायाथर्मिक बाउंड्री। तो ऐसी जो बाउंड्रीज होती हैं उसको डायाथर्मिक बोलते हैं। और ऐसी बाउंड्री, चाय आपने बनाई और चाय को आपने थर्मस के अंदर रख दिया, चाय आपने बनाई और चाय को थर्मस के अंदर रख दिया और थर्मस को फिर आप जो है कि कितना देर बाद भी पीजिए, अगर बढ़िया कंपनी का वो थर्मस है तो अगर आप चाय चाहें तो गर्म ही रहेगी। इसका मतलब उसके अंदर से हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ऐसी बाउंड्री जो हीट के ट्रांसफर को रोक दे वो कौन सी बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री। और ऐसी बाउंड्री जो हीट के ट्रांसफर को होने दे उसको क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक बाउंड्री। तो डायाथर्मिक बाउंड्री जिसमें से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है, एडियाबेटिक बाउंड्री जिसके अंदर से हीट का ट्रांसफर इम्पॉसिबल है। तो जितने भी प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं वो एडियाबेटिक बाउंड्री के एग्जाम्पल होते हैं और थर्मस जो होता है हम लोग का वो एग्जाम्पल होता है एडियाबेटिक बाउंड्री का। तो प्लास्टिक बाउंड्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायाथर्मिक बाउंड्री व्हाइल थर्मस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक बाउंड्री। एक बार और मैं आपको बता दूं, डायाथर्मिक बाउंड्री और एडियाबेटिक बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री जहां से हीट का ट्रांसफर हो सके। जैसे कोको कोला की बोतल लाए, ठंडा है, लेकिन जैसे आप लोग रूम में रख दिए, कुछ देर बाद उसमें क्या होता चला जाएगा, गर्म होता चला जाएगा। तो वो कौन सी बाउंड्री, डायाथर्मिक बाउंड्री। और आप थर्मस के अंदर चाय रखे हुए हैं, बढ़िया कंपनी का अगर थर्मस है तो फिर उसमें से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, चाय गर्म की गर्म रहेगी। तो वो कौन सी बाउंड्री, तो एडियाबेटिक बाउंड्री। लिखा है प्लास्टिक बॉटल इज एन एग्जांपल ऑफ डायाथर्मिक बाउंड्री व्हाइल थर्मस इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक बाउंड्री। तो हमने बाउंड्री के टाइप्स को पढ़ लिया। अब हम लोग की बारी है टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ने की, कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीजों को देख सके। बाउंड्री के हम लोगों ने टाइप्स को देख लिया था। अब बारी किसकी थी, कि
कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा तो हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग टर्मिनोलॉजी में अगला पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो पहला जो सिस्टम होता है वो होता है ओपन सिस्टम। तो किसको हम लोग बोलेंगे? ओपन सिस्टम। तो मान लीजिए कि एक बीकर है और बीकर में हम लोगों ने क्या लिया है? वाटर को लिया है, और बीकर को हमने वाटर के अंदर बीकर के अंदर हम लोगों ने वाटर को लिया है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो बीकर के अंदर हमने पानी लिया हुआ है और उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो गर्म कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ये बीकर के अंदर जो पानी है वो अपने सराउंडिंग के साथ, यानी ऐसा सिस्टम, ये हम लोग का सिस्टम है ना, तो ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास एंड एनर्जी, ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास भी कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कर सकता है, उसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं? ओपन सिस्टम। Open system is that system in which system have a capacity to exchange the mass as well as energy with its surrounding। तो ये देखो, हम बीकर के अंदर पानी लेके गर्म कर रहे हैं, तो पानी जैसे जैसे गर्म करेंगे क्या होता चला जाएगा? इसमें पानी जो है वाष्प बन के उड़ता चला जाएगा, इवोपरेट होता चला जाएगा। पानी क्या होगा? इवोपरेट होते चले जाएंगे, यानी इसके मास में भी कमी आएगी, मैटर में भी कमी आएगी। तो पानी को अगर गर्म करेंगे, ज्यादा देर तक गर्म कर देंगे तो पानी कम होता चला जाएगा, उसकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो यानी एक्सचेंज ऑफ मास भी कर सकता है। और दूसरी चीज क्या? एनर्जी में भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। पहले कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में कितना डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद जैसे जैसे हीट करते जाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड्स बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास भी कर सके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच सिस्टम हैव अ कैपेसिटी टू एक्सचेंज द मास एज वेल एज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग। तो देखो जरा एग्जांपल क्या है इसका? हीट बाय टेकिंग वाटर इन अ बीकर। वाटर को हम लोगों ने बीकर के अंदर रखा हुआ और गर्म कर रहे हैं। तो जैसे जैसे गर्म करते हैं आप देखते होंगे कि वाटर का अमाउंट भी घटता चला जाता होगा, एनर्जी भी चेंज होती चली जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास भी कर सके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो लिखा गया है व्हेन सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ द सराउंडिंग, इट इज नोन एज ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल इसका दिया गया हीट बाय टेकिंग वाटर इन अ बीकर। दूसरा देखो जरा, इसके बाद है जो सिस्टम है वो है हम लोग का क्लोज सिस्टम। कि किसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलेंगे? अब देखिए जरा, इस बीकर को हमने जो बीकर के अंदर पानी भर के हम लोग गर्म कर रहे थे, लेकिन अब बीकर को क्लोज कर दिए, ऊपर से बंद कर दिए, ढक्कन लगा के कैप लगा के इसको बंद कर दिए हम लोग। तो बीकर को हम लोगों ने कवर कर लिया, ऊपर से ढक लिया है, कहीं से भी कोई जगह नहीं है निकलने के लिए बाहर वाटर्स को। तो अगर हम बंद बीकर में पानी लेके गर्म करें, वाटर लेके गर्म करें, हीट करें, तो फिर क्या होगा? इसके लिए तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो पॉसिबल है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मास इम्पॉसिबल है। क्यों? कि जितने ये पानी के जो पार्टिकल्स से ऊपर जाके कलेक्ट होंगे और फिर कुछ देर बाद देखिएगा कि वो पानी की यही जो बूंदें हैं वो नीचे की तरफ चली आएंगी। जब बंद होगा तो ऊपर जाएंगी, यहाँ पे कलेक्ट होंगी और फिर धीरे धीरे ठंडा होने पे क्या चलेंगी? नीचे चली आएंगी। जैसे आप पानी गर्म करते हो और उसको ऊपर से ढक दिए हो, तो फिर कुछ देर बाद क्या देखते हो कि जितना पानी था उतना ही रह जाए। क्यों रहेगा? क्योंकि जो कंटेनर से ऊपरी वाल से जाके टकराएंगी पानी की बूंदें और फिर कुछ देर बाद वापस जो है उसी कंटेनर के अंदर चली जाएंगी। तो ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सकता है लेकिन एक्सचेंज ऑफ मास नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। When system can only exchange energy but not matter with the surrounding, it is known as closed system. तो closed system क्या? Closed system is that system in which the exchange of energy is possible but the exchange of mass is not possible, is known as
क्लोज सिस्टम। और इसका एग्जांपल क्या है? हीट बाय टेकिंग वाटर इन अ क्लोज बीकर। तो बंद बीकर के अंदर पानी को जब गर्म करेंगे हम लोग तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर सकता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मास अपने सराउंडिंग के साथ नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। तो दो टाइप के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास भी कर सके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी कर सके, ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो कर सकता है लेकिन एक्सचेंज ऑफ मास नहीं कर सकता, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और आगे की चीजों को और डिटेल के साथ पढ़ सकें। अब इसके बाद जो सिस्टम बचे हुए हैं वो और हैं आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। किसको हम लोग बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ऐसा सिस्टम जिसके साथ न तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और न ही एक्सचेंज ऑफ मास कोई पॉसिबल नहीं है। ना तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही कर सकता है, ना तो एक्सचेंज ऑफ मास ही कर सकता है अपने सराउंडिंग के साथ। तो ऐसा सिस्टम जिसके पास अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करने की कैपेसिटी या फिर एक्सचेंज ऑफ मास करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच हैव नॉट कैपेसिटी to exchange the mass as well as energy with its surrounding is known as isolated system। एक चाय रखा हुआ है हम लोगों ने थर्मस के अंदर, एक चाय रखा हुआ हम लोगों ने थर्मस के अंदर और उस चाय की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो चाय जो है हम लोग का, वो चाय जिस थर्मस के अंदर रखा वो भी हमारा सिस्टम है और उसके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो हम लोग का क्या है? सराउंडिंग है। तो जो अगर अच्छे क्वालिटी की थर्मस होगी और उसके अंदर चाय रखा होगा, वो चाय गरम की गरम ही रहती है, न तो उसके क्वांटिटी पे ही फर्क पड़ता है, न तो उसके हम लोग के न तो उसके एनर्जी पे ही फर्क पड़ता है। चाय गरम की गरम भी रहेगी, जितनी अमाउंट में ली गई थी उतनी ही अमाउंट में भी रहेगी। तो ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ, न तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही कर पाए, न तो एक्सचेंज ऑफ मास ही कर पाए, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो व्हेन सिस्टम कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विथ सराउंडिंग, इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। और इसका एग्जांपल है टी इन अ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क के अंदर चाय रखी है, तो थर्मस हम लोग का जो क्या है वो सिस्टम है। उसके सराउंडिंग के साथ जब स्टडी करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि चाय न तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही कर सकता है, न तो एक्सचेंज ऑफ मास कर सकता है, इसलिए टी इन थर्मस फ्लास्क कैसा सिस्टम है? तो ये हम लोग का है आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद जो हम लोग को सिस्टम पढ़ने हैं वो सिस्टम पढ़ने हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जितने भी सबस्टेंस हो सबका फेज सेम होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या? होमोजीनियस का मतलब ये कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जितने भी सबस्टेंस हो सबका फेज सेम होना चाहिए। जैसे देखो, ये हमने एक सिस्टम लिया है, इसमें हमने N2 गैस लिया है, O2 भी गैस के ही फॉर्म में लिया है, CO2 भी गैस के ही फॉर्म में प्रेजेंट है। तो पूरा ये गैसियस फेज का सिस्टम है, यानी सबका फेज क्या है? एक ही है। कौन सा फेज है? गैसियस फेज है। तो ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम इन विच ऑल द सबस्टेंसेस हैव सेम फेज आर कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या? ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेजेंट हर एक सबस्टेंस का फेज क्या होता है? सेम होता है। जैसे N2 भी गैस ही है, O2 भी गैस है, CO2 भी गैस ही है, यानी सबका फेज सेम है, इसलिए सिस्टम कौन सा हो गया? होमोजीनियस सिस्टम हो गया। तो होमोजीनियस सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच ऑल द सबस्टेंस हैव सेम फेज आर कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो हम लोग का है हेट्रोजीनियस सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रखे गए सबस्टेंस का फेज सेम ना हो, डिफरेंट फेज हो। मान लो कि कोई सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो दूसरा गैसियस फेज भी हो, तो फिर वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो अ सिस्टम इन विच ऑल द सबस्टेंस हैव डिफरेंट फेज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम कौन सा? जैसे मान लो कि एक बीकर रखा है,
नीचे हम लोगों ने पानी को रखा हुआ है, ऊपर से हम लोगों ने आइस की क्यूब, छोटे छोटे आइस के क्यूब्स डाल दिए हैं। तो वो जो सिस्टम सॉलिड, जो आइस के क्यूब जो है, आइस के जो क्यूब है वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ये वाटर कैसा, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अभी जब तक ये आइस मेल्ट होके पूरा वाटर के अंदर वाटर नहीं बना लेगा, तब तक तो ये डिफरेंट फेज है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। तो हम लोगों ने कितने टाइप के सिस्टम पढ़े, पहला सिस्टम पढ़ा कौन सा, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ मास और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी दोनों कर सकता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्लोज सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो कर सकता है लेकिन एक्सचेंज ऑफ मास नहीं कर सकता। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो अपने सिस्टम के साथ न तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही कर पाए न तो एक्सचेंज ऑफ मास ही कर पाए, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होमोजीनियस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सभी प्रेजेंट सबस्टेंस जो है उसके सबका फेज सेम हो, चाहे वो गैसियस फेज में ही हो सारे के सारे, चाहे लिक्विड फेज में हो सारे के सारे, चाहे वो सॉलिड फेज में हो सारे के सारे। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और किसको बोले हेट्रोजीनियस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर प्रेजेंट सभी सबस्टेंस जो होते हैं वो डिफरेंट फेज में हो, फेज एक से ज्यादा हो जाती है, जैसे सॉलिड लिक्विड का फेज हो, चाहे लिक्विड गैसेस का फेज हो, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस का फेज हो, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और आगे की चीज़ों को देख सके। तो देखिए ज़रा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम और भी सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ बाउंड्री को डील किया है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्लास CBSE क्लास 11th में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं IIT, JEE, नीट की, तो सबके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके जो लोग क्लास 11th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।